used to work for the government. कितने का पैकेज रहा होगा आपका? It's quite a big package. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru साक्षात पार ब्रह्म तस्मै। ख्याल नहीं आया विवाह का कि आगे चल के शादी विवाह करना है आम लोगों की तरह? हमने उस Reason why NASA are being able to go into space, where did they get that information from? में रुद्राक्ष की माला और ये शरीर पर जो भगवा आप देख रहे हैं, ये कोई आपके प्रयागराज की लड़कियां नहीं हैं, ना कोई ये एक्ट्रेस है, ना ये मॉडल है। ये इनमें से 2 लोग लंदन से हैं और एक नई दिल्ली से हैं, जो अपना लाखों का पैकेज छोड़कर यहाँ पे आके सन्यासी बन गई हैं। इनके बारे में जानने के लिए आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या वजह थी ऐसी कि इनको सन्यासी बनना पड़ा। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? सभी को जय श्री राम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा भारती है और मैं परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषामृत जी की शिष्या हूँ। अच्छा, कितने दिन हुए आपको सन्यासी जीवन में आए? मुझे 7 साल हो चुके हैं। तो अच्छा, कारण क्या था कि आपको सन्यासी जीवन में आना पड़ा, या कोई लगाव? या कारण कोई नहीं था भैया, क्योंकि अगर मेरा आप स्टोरी पूछेंगे तो मैं दिल्ली से हूँ, बीकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सीएस किया, 1.5 साल गूगल में जॉब की। तो मैं टोटली मॉडर्न एटमॉस्फेयर में पूरा जैसे आज के युवाओं की स्थिति है आप दिल्ली में देखते हैं, मैं टोटली नास्तिक थी और मैं हैप्पी थी अपनी लाइफ में। पर ऐसी दिव्य कृपा हुई कि मेरी लाइफ में जो मेरी गुरु माँ है परम पूजनीय माँ आशुतोषामृत जी, मेरी मदर बहुत आध्यात्मिक रही, तो वो बचपन से मुझे संतों के पास लेके जाती थी, पर मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ऐसी घटना क्या हुई कि आपका जो है झुकाव सनातन की मैंने तरफ? बताया तो मैं बहुत से संतों के पास जाती थी, मेरा आत्मा कहीं मानती नहीं थी कि हाँ यहाँ सत्य है। लेकिन जब माँ मेरे पास पहली बार आई, उनके दर्शन मात्र से मेरे अंदर इतनी दिव्य चीज़ें घटी और माँ ने फिर मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया। उन्होंने सिर्फ ईश्वर की बातें नहीं करी, आज सब ईश्वर की खाली बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण सद्गुरु की पहचान होती है हमारी वेदों में, जो आपके अंतर्घट में ईश्वर का दर्शन करा दे, स्थितीय नेत्र को जागृत करके। और माँ ने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने ईश्वर का दर्शन कराया, वो ज्ञान दिया। उसके बाद जब मैंने साधना की, मेरी लाइफ में इतनी डिवाइन चेंजेस आई, तो मुझे समझ आया कि जो वास्तविक सुख है, जिसको मैं आज तक सुख समझ रही थी, वो सुख नहीं था। जो रियल सुख शांति है वो अंदर है आपका, जो अध्यात्म से मिलती है। इतनी आपने इतना हाई क्वालिटी, इतना आप हाई प्रोफाइल में इतना आप पढ़ी हुई हैं, उसके बाद आप जो है, उसके बाद भी आप सनातन धर्म में हैं और सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे लोग कहते हैं, लोगों के बीच आम धारणा है ज़्यादातर लोगों के बीच में कि असफल रहे, सफलता नहीं मिली तो जाके सन्यासी बन गए। ऐसे लोगों के बारे में आज बहुत सारे, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आज 99% लोगों की सोच यही है और वो यही क्वेश्चंस पूछते भी हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी लाइफ में, कोई मजबूरी रही होगी ना जो साधु बन गए। तो ये प्रश्न करने वाले लोग अपने आप में, उन्होंने शर्म आनी चाहिए कि हिंदू होकर, सनातन धर्मी होकर आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्या हमारा सनातन धर्म में वो लोग आते हैं जो दीनहीन होते हैं, जो मजबूर होते हैं, वो सनातन धर्म का पालन करते हैं, वो सन्यासी बनते हैं? या कोई और लोग पूछे तो समझ आता है, लेकिन जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो ही ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे क्या विवेकानंद जी, क्या 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 वो एजुकेटेड नहीं थे? क्या वो क्वालिफाइड नहीं थे? हमारे इतिहास में एक से एक संत महापुरुष रहे। अच्छा, अभी आप जो है इतना पढ़ लिख कर आप सन्यासी बन गई हैं, कभी आईआईटी करके कोई आकर सन्यासी बन रहा है, ऐसे बहुत से न जाने कितने युवा हैं जो सन्यास की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, कोई संस्था या कोई साधु सन्यासी? सबसे पहली बात, अगर युवा सन्यास की तरफ अग्रसर हो रहे हैं वेल क्वालिफाइड होने के बाद, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा ब्रेन वॉश तो होना ही चाहिए। ऐसे ब्रेन वॉश को तो हमारा प्रणाम है, क्योंकि आज ज़रूरत है कि युवा, और आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण है क्योंकि अब समय परिवर्तित हो रहा है, अब नवयुग का समय है और अब सभी लोग जागृत हो रहे हैं अपने धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, जो कहीं आलोप हो गया था उस अंधकार में। अब ऐसा दिव्य समय लौट रहा है कि सबके अंतर्घट में जागृति हो रही है, युवा जागृत हो रहे हैं, बच्चे जागृत हो रहे हैं। और ऐसा ब्रेन वॉश तो मैं कहूँगी ज़रूर होना चाहिए कि युवा सनातन धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर, संन्यास की ओर अग्रसर हो। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। धन्यवाद। क्या नाम हुआ दीदी आपका? डॉक्टर साध्वी वाक्षी भारती, और हम माँ आशुतोषामृत जी के शिष्य हैं। तो आपकी जो है क्वालिफिकेशन कहाँ तक है?
हमने psychiatry is my specialism, so PhD in that, and my specialism was cognitive neuroscience. आपको वहाँ पे जॉब भी मिली थी जहाँ पे आप जी, हम वहाँ गवर्नमेंट के लिए कार्य करते थे, तो एक बड़े स्तर पर हमारा काम था। कितना पैकेज था आपका? पैकेज होगा 4-5 लाख का महीने का, मंथली जी। साल का ये पड़ जाता है 50 लाख से ऊपर पहुँच जाता है आपका। तो जी, आप इतना लंबा पैकेज था, इतना बड़ा पैकेज था आपका, आप चाहती तो एक लग्जरी लाइफ जी सकती थी। उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि आप जो है संन्यास की तरफ उन्मुख हुई और भारत आकर यहाँ पे जो है सनातन धर्म को प्रचार प्रसार के लिए आप आगे आई यहाँ पे? तो जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत लक्सोरियस लाइफ, हम बहुत लक्सोरियस लाइफ से ही आए हैं। हर एक सुख सुविधा हमारे पास थी, पर हमारे पास वो नहीं था जो हर एक व्यक्ति ढूंढ रहा है, और वो है मन की शांति। पर सिर्फ मन की शांति नहीं, वो असल में जान लेना कि उनके जीवन का लक्ष्य है। हम एक छोटी सी आध्यात्मिक कहानी से आपको इसको स्पष्ट करना चाहेंगे कि क्या हुआ कि 2 व्यक्ति थे, बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक जब बड़ा हुआ वो एक राजा के लिए मंत्री बना, और दूसरा जो था वो साधु सन्यासी बन गया। बहुत समय बाद उनका मिलाप हुआ, तो फिर उस मंत्री ने कहा कि हमें क्षमा करो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, पर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहते आप कहो। वो कहते कि हम आप देखने, हमें आपकी स्थिति देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है कि आप जहाँ राजे की सेवा करनी सीख जाओगे तो फिर आपको दाल चावल में अपना जीवन नहीं गुजारना पड़ेगा। तो संत ने सुना, विचार किया, चिंतन किया, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो फिर उन्होंने उनसे बात की कि हम अब कुछ कह दें। कहते हाँ। वो कहते जो दाल चावल में अपना जीवन बिता सकता है उसको किसी की गुलामी और मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। आज़ादी, एवरी युवा की जो बात हो रही है, एवरी युवा वांट्स फ्रीडम, दे वांट टू बी फ्री। फ्रीडम का मतलब क्या है? हर एक चीज़ में बंधना नहीं। आप यहाँ बांध रहे हो, युवा हो, ये लक्ष्य, ये What about that युवा जिसके पास कोई साधन सुख और ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि वो लग्जोरियस लाइफ जिए, पर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसके पास मानव चोला है कि ये सब मन बुद्धि से ऊपर उस ईश्वर को प्राप्त करके वो एक सुपर लग्जोरियस लाइफ जी सकता है। अच्छा, भारतीय परंपरा में जो है यहाँ पे जो अभी हिंदू बहनें हैं वो आजकल जो है सनातन धर्म की ओर ना जाकर उससे कहीं इतर दूसरा रास्ता अपना रही हैं, जो है सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ऐसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जो है नाच गाकर जो है अपना प्रचार प्रसार पाने के लिए जो है अपने धर्म से अलग होती चली जा रही हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे हम ये कहना चाहेंगे बिकॉज नारी जो है वो एक शक्ति है। शक्ति जो होती है इज़ ए क्रिएटिव फोर्स। क्रिएटिव फोर्स क्या करती है? वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, पर उनको एक सही दिशा नहीं मिली क्योंकि ये समाज की ही गलती है, सिर्फ उन नारियों की नहीं, समाज की, कि उनको एक दायरे में फिर भी बांध रहे हो। आप शादी विवाह करो, आप ये करो, आप वो करो। वो चीज़ें अच्छी हैं, गृहस्थी में अच्छी, पर हर एक चीज़ का एक लेवल होता है। देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स, देयर इज़ अ वे ऑफ गोइंग थ्रू थिंग्स। एक हर एक चीज़ का एक अनुशासन होता है, पर जहाँ वो असल में यहाँ ये आता है कि असल सनातन क्या है। सनातन माना आपका शाश्वत धर्म। धर्म का मतलब क्या होता है? योर राइचियस ड्यूटी, कि आपका राइचियस, आपका धार्मिक क्या है। तो वो व्यक्ति तभी जानेगा जब वो शाश्वत, वो सनातन को, उस ईश्वर को जानेगा। जब नारी एक बार उस ईश्वर को जान लेती है, उस ईश्वर की रज़ा जान लेती है, वो फिर जो चीज़ें हैं उनके अंतर्घट में वो आप देखोगे, और फिर they will present themselves to the world in that way। क्योंकि कहते हैं धर्म तो साक्षात भगवत परिणीता, ये ईश्वर को कहा गया है कि धर्म के जो भी सब लक्ष्मण आप ही हो, आप ही प्रदान कर सकते हो। और जब वो सत्ता आपको वो प्रदान करती है वो तभी होगा जब आपने उसको देखा, उसका सानिध्य पाया, फिर आप जाके आप परिवर्तन देखते हो। दिशा अच्छी चाहिए, युवा को, नारी को, बच्चे को, बुरे को, हर एक को असल में सही दिशा चाहिए, और वो है सनातन। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका जन्म कहाँ हुआ था? हमारा जन्म हुआ था इन द यूनाइटेड किंगडम, लंदन से हुआ था। माता पिता आपके यहाँ के भारतीय? हाँ, भारतीय, हाँ जी। लेकिन आपको देखकर आपका जो है हिंदी सुनकर
और कुछ संस्कृत के कुछ थोड़े बहुत शब्द सुनकर ऐसे लग नहीं रहा है कि आपका जन्म जो है यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ऐसा लग रहा है कि आप जन्म से ही भारतीय हैं, यहीं पे जन्म हुआ था आपका। ये सुन के हमें बहुत खुशी हुई और ये माँ भगवती, माँ आशुतोष शामरी जी की बहुत अनेक कृपा है। हमें हिंदी बोलनी नहीं आती। ये 2 साल आपने सीखा कहाँ इसे? हमारी जो गुरु माँ है, गुरु माँ आशुतोष शामरी जी ने, उन्होंने हमें हिंदी सिखाई। उनकी कृपा मात्र से उन्होंने बस कहा था कि तुम हिंदी बोलोगी। अच्छा, कितना साल हो गया आपको इस संन्यास जीवन में आए हुए? हमें 2 साल हुए हैं, only 2 years। तो 2 साल में आपको कैसा लगा सनातन धर्म, यहाँ पे आके सन्यासी? हमें असल में जाकर, हम जब माँ के सानिध्य में आए, असल में जाने के सनातन क्या है, ये धर्म, ये संस्कृति हमारी क्या है, हम ऐसे हैं कि हम संपूर्ण जागृत हो गए। अच्छा, कभी शादी का ख्याल नहीं आया विवाह का कि आगे चल के शादी विवाह करना है आम लोगों की तरह? हमने उस आत्मा को जाना, उस ईश्वर को जाना। आत्मा का लक्ष्य है उस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना। उसके साथ एकाकार मुझे वो शाश्वत मिल गया, तो हम नश्वर के पीछे क्यों हम भागेंगे। पर ये हमारी डिसीजन थी कि हमने ये करना है, कि हमने संन्यास धारण करना। दुनिया में जहाँ हम जाते तो एक छोटा सा परिवार पालते, यहाँ पूरा विश्व हमारा परिवार बन गया और उनकी सेवा। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है। तो विश्व अब हमारा परिवार है। और असल में हमें बचपन से एक ऐसी इच्छा थी, क्योंकि दुनिया में इतने दुख हैं कि उसको कैसे सुख मिले, शांति मिले, प्रकाश मिले, हम वहाँ देखते रहे। पर जब हमें वो सुख, शांति, वो ब्रह्म ज्ञान, वो तीव्र नेत्र हमें खुला, हमें हमारी जागृति हुई, तो तब हमें समझ आया कि असल में ऐसे ही दुनिया को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं जब खुद हम उसमें चले। यहाँ आने से पहले, यहाँ तो आप तीनों लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसके पहले भी आप लोग एक दूसरे को जानते थे? इस संन्यास जीवन में आने से पहले सब लोग अलग अलग जगह से हैं? जी हाँ, तो हम नहीं, पर हम सिस्टर्स हैं जी। साथ में वहाँ भी साथ में रहते हैं? हाँ, लंदन में, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वी सिस्टर्स। क्या नाम हुआ आपका? My name is Saint Gabrielle and हम परम पूज्य परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी की शिष्य हूँ। अच्छा, तो वहाँ आप, मैंने सुना है, इसे वीडियो में देखा है कि आपकी भी वहाँ जो है अच्छी जॉब थी। Yeah, so I was born and raised in London, and I used to be a biologist, have a PhD in biology, and I used to work for the government. कितने का पैकेज रहा होगा आपका? It's quite a big package. काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद भी आप भी इसी संन्यास के जीवन में आ गई। Yes, जी। अच्छा, यहाँ भारत आकर आपको कैसा लग रहा है? ये अपना हिंदुस्तान में आए हैं आप, यहाँ पे कैसा लग रहा है सनातन धर्म? So before, when I first came to Bharat, I didn't really like it. The first time I came as a child, I didn't really like it. फर्स्ट टाइम विजिट? When I was small, so when हम छोटे थे, बचपन में हम पहले बार भारत आए, हमको अच्छा नहीं लगा। But when हम परम पूज्य परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी, परम पूज्य परम श्रद्धेय सर श्री बाबा आशुतोष शामरी जी की दर्शन मिला, when I received their divine audience, वो समा गुरु की दर्शन मिला, एक पूर्ण सतगुरु की दर्शन मिला। उसके बाद से माँ और बाबा जी हमको सिखाया सनातन धर्म क्या है, भारतीय संस्कृति सचमुच क्या है, उसकी महानता समझाया, प्रैक्टिकली दिखाया हमको, प्रत्यक्ष की प्रमाण, प्रैक्टिकल प्रूफ, gave me the practical proof, because Swami Vivekananda explained Dharma, religion, is a realization of God. माँ आशुतोष शामरी जी और बाबा आशुतोष शामरी महाराज जी हमको ब्रह्म ज्ञान दिया, वो ईश्वर की दर्शन किया, वो ईश्वर के दर्शन की बात से वो हमारा सारा जीवन चेंज हुआ। So then practically हमको समझ आया, I practically understood what being Sanatan really means. It is true essence, what being Bharati truly means. And from learning, because this is the thing, I'm a sevak. I am my guru, my Param Guru's sevak. A sevak does what? Is learns. So हम सीख रहे हैं और हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे पूर्ण सतगुरु माँ आशुतोष शामरी जी, बाबा आशुतोष शामरी महाराज जी हमको सिखाया। सो अभी हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुंभ में आए हैं आप, पहली बार होगा आपका कुंभ। यस, तो कैसा लग रहा है कुंभ में आपको? भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति कैसे लग रही है आपको? बहुत अच्छा लगता है। It looks really good to me. It's wonderful to see how everyone
here is talking about God. There's yajns happening, there's debates happening, there's shastrats happening, and it's a really wonderful thing to see everyone coming together. भारतीय लोगों का व्यवहार आपको कैसा लगा? यहाँ का बिहेवियर, यहाँ के लोकल लोगों का कैसा लगा आपको? It's बहुत सारे लोगों से आप मिली होंगी यहाँ पे आके, कैसा लगा उनका व्यवहार? everyone I've met, majority of people that I've met have been wonderful, and they've been really welcoming, really accepting, because there's something really wonderful within Sanatan Dharma, really wonderful about Bharat. Why? There's a saying that says that whoever comes to your house, you treat them as if they're God. You treat them with that अच्छा, aman. कुछ लोग बोलते हैं कि भारत जो है, भारत देश काफ़ी पीछे है। आप इसको कहाँ तक सही मानती हैं? Bharat is not backwards. It's not behind. You know why? Because our Veds, right? Our four Veds. There is so much scientific evidence in there, so much scientific knowledge in there. There's a saying that says we know more about outer space than we do our own minds. But the Veds talk about neuroscience, talks about cognitive psychology. Things that even in the Western world they haven't discovered yet are in our Veds. The reason why NASA have been able to go into space, where did they get that information from? The Veds. So if our Sanatani Sanskriti is an origin, all languages originate from Sanskrit. The first language is from Sanskrit. Sanskrit is such a perfect language that even when it comes to computer programming, they want to use that as computer language because it's that perfect. So if Bharat is the origin of all, then how can it be backwards? अच्छा, एक बात और है, वहाँ पे आप जो है कैसे रह रही थी कैसे नहीं, ये तो वहाँ की बात है, लेकिन यहाँ पर आप जो है मुस्लिम भी बन सकती थी, ईसाई भी बन सकती थी, बौद्ध धर्म भी अपना सकती थी, सिख धर्म भी अपना सकती, बहुत सारे धर्म थे, लेकिन हिंदू धर्म ही क्यों? क्या अच्छा लगा यहाँ पे? ऐसा आपको क्या लगा कि मुझे सनातन धर्म को अपनाना चाहिए और जो है लोगों के बीच जाकर सनातन धर्म के प्रचार करना चाहिए? So, as I was saying, Sanatan, Bharat is the root. All religions come from one root. Okay? So, all religions talk about one God. Right? Sanatan Dharam talks about that Param Shakti, wo Par Brahm. Right? There's a shlok that says, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Par Brahm, Tasme Shri Guru Venama. संस्कृत का ये मंत्र है और बड़े ही अच्छे तरीके से आप इसको बोल पा रहे हैं। शायद हो सकता है कि हमारी भारतीय बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी क्या आधे से ज़्यादा ऐसी बहनें होंगी जिनको नहीं आता होगा, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बोल रही हैं। And that is because of the divine kripa, हमारे गुरु माँ और हमारा बाबा आशुतोष अम्बे महाराज जी, हमारे गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। That I'm able to even speak this much Hindi and this much Sanskrit, it's all that kripa. But the main thing is that all religions have one root. We talk about that ekam, वो एक ओंकार, right? In Christianity, we talk about that one God. In Islam, you talk about that one God, Allah, Khuda, Paramatma, Prabhu. It's one, right? But in Sanatan Dharam, it is that one religion in which understands that God comes down in each time. In the Bhagavad Gita, Krishna Bhagavan explains this. He says, Yada yada hai dharmasya, glane bhavata. Sorry, हमारा Hindi, I'm learning in Sanskrit. So, गीता का श्लोक है। yes, it is a slok from the Gita. But what Krishna Bhagavan is explaining, at a time when there's unrighteousness, right? When Dharam is in a decline, there's always an avatar of that Param Prakash that comes. It's only in Sanatan Dharam that we accept this. But at this present time, there is that avatar. In this present time, there is that Purna Sadguru. And I can honestly say that is Param Pujya Param Vandane Ma Ashutosh Amri Ji and Param Pujya Param Shraddhe Sir Shri Baba Ashutosh Amri Maharaj Ji. How? Because they can show you God. That is a Puran Satta, Satguru's Kasauti, criteria. They can show you God within yourself. अच्छा, आपसे एक सवाल, आपसे यही सवाल है मेरा कि सनातन धर्म ही क्यों और दूसरा धर्म क्यों नहीं? सनातन जो है, How? Because they can show you God. That is a Puran Satta, Satguru's Kasauti, criteria. They can show you God within yourself. अच्छा, आपसे एक सवाल, आपसे यही सवाल है मेरा कि सनातन धर्म ही क्यों और दूसरा धर्म क्यों नहीं? सनातन जो है वो हर एक चीज़ का मूल है। सनातन मीन्स शाश्वत, it means eternal.
धर्म माने योर राइचियस ड्यूटी, कि मतलब आपकी जो शाश्वत कर्तव्य है, ये शाश्वत धर्म फ्रॉम एटर्नल ऑफ टाइम। अब वो कहाँ से आया? वेदों का उच्चारण जो हुआ था, वो जो लिखे गए थे, वो आंतरिक से आए थे। आंतरिक प्रेरणा कहाँ से आई? क्योंकि उन्होंने उस परम प्रकाश को देखा था, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनका तीव्र नेत्र खोल के उन्होंने ईश्वर को देखा, जाना, पहचाना था, और फिर उन वेदों का उनका उच्चारण हुआ, और उसी के माध्यम से हम संपूर्ण सृष्टि जो है संचालित है। ये सत्य है, ये विदेशी जानते हैं। इसीलिए जैसे दीदी ने कहा, नासा ने चांद तक लोगों को पहुंचा दिया, आउटर स्पेस पहुंचा दिया। क्यों? उसी संस्कृत पर, उसी वेदों की कोडिंग पर वो कर पा रहे। आप जो मोबाइल फोन्स चलाते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, सब कुछ ये हमारे भारत ने क्रिएट की है। कुछ लोग तो भारतीय संस्कृत को और भारतीय वेद शास्त्रों को तो यहाँ पे जो है एकदम ठीकरा सा बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ग्रंथों को जलाया जा रहा है, उन लोगों के बारे में क्या? क्योंकि बहुत बड़ी अज्ञानता है, क्योंकि वो अपने आत्मा के ही खिलाफ कार्य कर रहे हैं। उनको कोई चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। एक व्यक्ति जो एक सोचे, हम तो विदेश की धरती से आए हैं, विदेश में जो लक्ष्य आप देख रहे हो, उन्होंने हमसे सीखा। एक ऐसा समा था about 500-600 years ago, maybe even longer, कि जब जो ब्रिटिश लोग हैं उनको नहाना धोना नहीं आता था, साफ सफाई नहीं आती थी। भारत ने उसको ये बेसिक सिखाए। ये जो भारत वर्ष है ना, ये ही सबको प्रकाशित किया। एवरी टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। आप यहाँ एक वर्ल्ड पावर में है भारत। ये कई और संस्कृतियाँ हैं, दिस मेनी अदर लैंड्स इफ यू रिसर्च, जो डूब के मर गई, खत्म हो गई, नाश हो गया इतनी बड़ी एशियन सिविलाइजेशंस का। पर भारत को कोई नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ अध्यात्म है, यहाँ सनातन है, और इसी संस्कृति के कारण ये व्यक्ति जो ये कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, ग्रंथों को जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं, क्या उनकी हिम्मत होगी कि कोई दूसरे धर्म की जो ग्रंथ हैं उनको जलाने की? नहीं, उनको डर होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता उनके खिलाफ कोई खड़ा होगा। और यही जो हिंदू है, सनातनी है, गलती कर देता है कि वो एक चीज़ है, लिव एंड लेट लिव। पर जब वहाँ धर्म के खिलाफ कुछ होता है, उसको धर्म के लिए चाहे शस्त्र उठाना पड़ेगा। अच्छा, to हिंदू धर्म में आप सनातन प्रेमी बहुत सारे लोग देखते हैं हमारे चैनल को, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश आप लोगों का? हमारा ये संदेश है कि आप अपने आप को सनातनी कहना चाहते हो, जो सीखना भी चाहते हो, आप चाहते हो, जो आप देख रहे हो, लक्ष्य हो, ये हो, खुशी, सुख, सुविधा, सब कुछ हो, आप चाहते आपका जीवन का कल्याण हो, आपको अपने आत्मा को जानना पड़ेगा। आपको एक ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जो आपको ईश्वर के अंतर्घट में दर्शन करवा दें। ऐसे गुरु जो आपको 4 पदार्थ दे दें, वो दिव्य प्रकाश, वो अनहद नाद, वो नाम जो आपके श्वासों में प्रकट है, उसको प्रकटित कर दे, और वो चौथा अमृत अंतर्घट में उस ईश्वर का दर्शन करवा दे। फिर आपको असल में पता लग जाएगा कि सनातन क्या है, आपका धर्म क्या है, और आपको ये मानव चोला क्यों मिला। फिर जाके आप सनातन को और आगे बढ़ा पाओगे, अपना कल्याण करो पाओगे, और आप देखोगे कि पूरे विश्व में आप ही प्रकाश फैलाओगे। अच्छा, हिंदू बहनों के लिए आपका क्या संदेश है जो देख सभी के लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि मॉडर्न होना गलत नहीं है ना। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मॉडर्न क्यों हो रही हैं, आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाइए, लेकिन आपका जो जड़ है ना, जो आपकी पहचान है, जो आपका अस्तित्व है, जो आपका सनातन धर्म है, उससे जुड़े रहिए। क्योंकि नारी की जो सुंदरता है वो केवल उसके बाहरी शरीर से नहीं है, उसकी जो आंतरिक शक्तियाँ हैं वो बहुत दिव्य हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कभी उसकी पहचान इससे नहीं हुई कि वो बाहर से कैसे दिखती थी, वो अंदर से जागृत थी, तब जाके वो लड़ पाई, काट पाई एक नारी न जाने कितनों को। तो आज वैसी नारी की आवश्यकता है। नारी एक प्रदर्शन का विषय नहीं है, कोई शो पीस नहीं है, वो आपकी पहचान नहीं है, आज वो बना दी गई है। पर आपको समझना होगा, आपकी पहचान आपकी दिव्यता है, जो आपके अंतर्घट में है, जो अध्यात्म से आपको मिलेगी। अपने जड़ को ना खोएं। अच्छा, पहले की जो लड़कियां थी, हिंदू बहनें थी, उनके आइडियल रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे उन्हीं के जैसे तमाम और जो युवा भी थे, उनके भी आइडियल जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु हुआ करते थे। आज
समाज कहाँ किस दिशा में जा रहा है कि लड़कियों के आइडल बॉलीवुड हीरोइनें हैं जो अर्धनग्न होकर जो है अपने संस्कृति को एकदम नष्टता की ओर ले जा रही हैं, वो उनके आइडल हैं। तो कहाँ किस ओर जाएंगे ये? बिल्कुल इसका कारण है क्योंकि बचपन से ही उनको ऐसे संस्कार दिए जा रहे हैं। उनके माता पिता कहते हैं ना कि प्रथम गुरु माता पिता होता है जो बचपन में बच्चों को शिक्षा देता है। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं भी उसी स्थिति में थी, लेकिन जो मेरी माता थी वो बहुत आध्यात्मिक थी। वो लगी रही कि नहीं सही दिशा ये है, सही दिशा ये है। तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रंग लाई कि गुरु कृपा, हाँ गुरु की कृपा हुई, माता का उसमें सहयोग रहा तो मैं आ पाई। इसलिए माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों को सही दिशा दें। वेद शास्त्र गुरुकुल परंपरा इन सब की ओर उनको उन्मुख करना पड़ेगा। अच्छा, हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा, कहूँगी थोड़ा अजीब लगेगा, पर सबसे बड़ा खतरा आज हिंदू धर्म के लिए स्वयं हिंदू बने हुए हैं, क्योंकि वो खुद ही जागृत नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हिंदू खुद जागृत नहीं है। जो हिंदू है वही वेद शास्त्रों का अपमान कर रहे हैं, उनकी ओर उन्मुख नहीं हो रहे हैं। आज कुंभ मेला लग रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो अगर हिंदू खुद जाग गया तो किसी की मजाल नहीं कि कोई हमारे धर्म को खतरे में डाल सके। बस हिंदू के जागने की देर है और इस समय हिंदू सोया हुआ है। आज सोए हुए हिंदुओं को एक बार फिर जगाने आई हूँ। हिंदू कौन है, क्या है हिंदू, आज हिंदू को ही बताने आई हूँ। शंकर का त्रिशूल तू ही, सुदर्शन विष्णु का तू न्यारा है, परशुराम का फरसा तू है, मातृभूमि का तू ही एक सहारा है। इसलिए याद रखना होगा कि कहीं आसमान से कोई नहीं टपकेगा, अवतरित नहीं होगा आपको बचाने के लिए। अगर आप सोचें कोई नहीं कोई आएगा, कोई कर देगा, कोई बात नहीं। भगत सिंह ने सबने ये सोचा होगा, भगत सिंह ने ये नहीं सोचा कोई करेगा। उसने कहा मेरा धर्म है, मुझे करना है। ये सबकी सोच आज होनी चाहिए, तब जाके आपको वो दिव्यता मिलेगी। वो जिन चीज़ों की आप उम्मीद कर रहे हैं, सपने देखते हैं, केवल चर्चाएं कर रहे हैं, केवल संगोष्ठियां हो रही हैं आपस में, ये होना चाहिए। सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अच्छा, जिस माघ मेले को, ये प्रयागराज कुंभ है, इसको धार्मिक रहने दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था। इसका बाजारीकरण कर दिया गया है। आपको नहीं लगता कि इसका बाजारीकरण किया गया है? नॉट नेसेसरली। आपको समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति अपने सनातन को नहीं जानता उसको अट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। वो अट्रैक्ट कुछ लोग हैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ लोग तो आए हैं दर्शन के लिए, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु सन्यासी, अब बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे जिनसे हम शायद कभी नहीं मिल सकते। लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद उनके भी यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। कम समय में ज़्यादा लोगों के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आए हैं यहाँ पे रील बनाने के लिए और सिर्फ मज़ा लेने के लिए। उनके लिए क्या संदेश है? पता है, जहाँ साधु संत आ जाते हैं वहाँ क्लियर हो जाता है पूरी दुनिया को कि सत्य क्या है और नकल क्या है, प्रकाश क्या है, अंधकार क्या है। हम संत समाज सिर्फ प्रकाश पर ही चर्चा करते हैं, अंधकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आप मीडिया के द्वारा आप जो सोचो, आप भी तड़का मसाले के पीछे ही जाते थे, अब आप सनातन के पीछे ही जा रहे हो। आप जब रील्स उठाते हो तो आपका भी एक चिंतन उठता है कि ये सही नहीं है, और ये दुनिया को आप दिखाते हो, दुनिया को ऑप्शन देते हो कि आप कमेंट करो, और उसमें बाकायदा चर्चा होती है, लोग चर्चाएं कर रहे हैं। नहीं ठीक है, वो सनातन की तरफ आना चाह रहे, अच्छा है, ये व्यवस्था बनी वो करें, पर ऐसे करें। समाज जागृत हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जो घरों में है, जो यहाँ नहीं आ पाए, वो टीवी पर देख रहे हैं, मीडिया के द्वारा देख रहे हैं, वो क्लियर हो रहे हैं, ये सनातन है, ये नहीं सनातन, ये है, ये नहीं। तो वो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। पर उनको जो सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं, जो उनका आडंबर कर रहे हैं, जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, उनको तो उस चीज़ की, उनको जैसा व्यक्ति करता है वैसा वो फल पाता है। और वो चीज़ हमने प्रकृति पर भी रखा है, वो करेंगे। पर संत समाज वहाँ खंडन कर रहा है। जहाँ गलत हो रहा है, संत समाज उठ के कह रहा है कि ये हमारा है, यहाँ सत्य संस्कृति की बात होगी। आप जो चाहते हो साधु संत बस बैठे रहे और ऐसे करते नहीं होगा। आप जहाँ गलत कर रहे हो वहाँ आप पर उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि हम इसी को ही तो ठीक करने आए हैं। अच्छा, आप लोग जो है यहाँ भक्ति मार्ग में आ गए हैं आप लोग,
तो आप लोग भजन या संगीत कुछ ऐसा है जो आप लोग गाती हो? भजन करते हैं, मंत्र होते हैं, सब। जी कोई बिल्कुल। कोई ऐसा भजन या जी। संगीत जो आप लोगों को याद हो? जी आप बिल्कुल। लोग सुना हाँ सकते हैं। बिल्कुल। अभी जो वर्तमान समय की मांग है उस हाँ। पे एक बहुत सुंदर भजन है हाँ जी। जो आपने प्रश्न किए सनातन धर्म और उसके अनुसार। हिंसा की ज्वाला मानव अब सह नहीं सकता है, हिंसा की ज्वाला मानव अब सह नहीं सकता है, वर्तमान को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, वर्तमान को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म से सकता है, पापों के दलदल में फंसकर धर्म से सकता है, वर्तमान को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, वर्तमान को ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोष शामरी जी की जय, परम श्रद्धेय बाबा आशुतोष शामर महाराज जी की जय, सर श्री आशुतोष भगवान की जय। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोगों से मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों की जो है, आप तो मूलतः दिल्ली की रहने वाली है। ये दो लोग जो है, ये दोनों बहनें कनाडा से है, लंदन से है। तो उसके बाद भी इन लोगों की जो है हिंदी इतनी अच्छी है। और अभी आपके साथ जो है 4 लाइनें जब गुनगुनाया इन्होंने भी साथ में, तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये लोग लंदन से आई है। ऐसा लगा कि हमारे भारत में ही जन्म लिया, यही पली बड़ी हुई है। जी बिल्कुल। ये आप जान के हैरान होंगे कि ये दोनों को सिर्फ 2 साल हुए हैं आए हुए। मैं 7 साल से हूँ, लेकिन इन 2 सालों में इन्होंने, चाहे वो बाहरी नॉलेज है यानी आपने वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करा, चाहे भजन है, मंत्र है, सत्संग है, चाहे बाहरी अध्यात्म है, चाहे जो आंतरिक अध्यात्म है, उन दोनों की ही उन्होंने उन उपलब्धियों को प्राप्त किया है जो शायद भारतीय भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, कोई ऐसा मंत्र जो आपको याद हो? बहुत मंत्र है। शिवजी शांति वन। क्या पूर्णमदा करते हैं। हाँ पूर्णमिदा, ठीक है। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो है देवी स्वरूपा 3 बहनें थीं जिनका आज हम इंटरव्यू किए। इनसे बहुत कुछ सीख लेने की ज़रूरत है हमारी हिंदू बहनों को, जो कि आजकल सोशल मीडिया में जुड़ी हुई है, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रही हैं, अपने धर्म से विमुख हो रही हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि कैसे 4-4, 5-5 लाख रुपए के मंथली पैकेज को ठुकरा कर यहाँ पे आकर संन्यास का जीवन बिताया जा रहा है। आपको अगर सच में शांति चाहिए तो आपको सनातन की तरफ आना ही पड़ेगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए कौशाम्बी टाइम्स। धन्यवाद।